वो बच्चियां जो ज़ाहिर है कि इस धूप के उस मौसम में जा रही हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो आपने मुझे बताना है कोई नेचुरल सन ब्लॉक जो वो इस्तेमाल करें और इस शदीद सूरज की किरणों से बच सकें। इतना ज़बरदस्त मैं सन ब्लॉक बता रही हूँ ना कि वो हैप्पी हो जाएंगी। बीज वैक्स ले लेना है और उसको आपने डबल बॉयलर में डाल देना है। डबल बॉयलर में इस तरह बनाती हूँ अपना भी कि कोई स्पेशल नाम नहीं है ये, और इसको अच्छी तरह आपने बीट करना है। मैं कहती हूँ आपकी ऐसी सनस्क्रीन रेडी होगी कि आपकी बड़ी बड़ी सनस्क्रीन फेल हो जाएंगी इसके आगे। पानी डालेंगे अपने उसके अंदर थोड़ी सी चिया सीड्स डाल दीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर ना वो तरबूज के टुकड़े डाल दीजिए, थोड़ा उसके अंदर मैंगो के चंक्स डाल दीजिए, वो भी साथ हो गए। तो जब आप उसको आइसिंग कर रहे हैं तो वो हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट आइसिंग। मैंगो का मास्क कभी आपने अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप अपनी ऐसी स्किन के ऊपर अप्लाई करें जो कटी फटी हो, थोड़ी सी ख़राब हो रही हो, टू टोन हो रही हो, तो आप इसी तरह मैंगो का ना एक पूरा चंक काट लें और उसको फ्रीज कर दें। सन बर्न क्या होता है, क्यों होता है और उसका इलाज क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि जो सन ब्लॉक है ना वो भी फेस के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है। जो बच्चियां 12-12, 14-14 कंपनीज के सन ब्लॉक खरीद रही हैं वो ठीक नहीं है। बेस्ट जो सनस्क्रीन होती है ना वो बीज वैक्स के अंदर आपने थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा आपने एलोवेरा जेल डालना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि शायद ही आपने अपनी स्किन कभी इतनी हसीन देखी होगी जो इसके बाद होगी। ऑयली स्किन है, वो भी गर्मियों में ना ज्यादा मैं देखता हूँ कि उसके अंदर ऑयल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। उससे कैसे आपने जो है वो करना है? किसी को ऐसा भी फील होता है, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको सॉल्ट भी फील होता है। बेसन से मुंह धोएं, लेकिन बेसन खाली नहीं। अब ये भी सुनने में आ रहा है जी इतनी चीजें बताती हैं आपको एक दो ही कर लें, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर आपको एक दफा मजा आना शुरू हो गया अपनी खूबसूरत स्किन देख के, गुड ऑयल भी खत्म नहीं होगा, सिर्फ वो बैड ऑयल जाएगा जो कि इन हिस्सों पे आने के बाद आपको टू टोन स्किन देता है। मैंने ये सुना कि जी अच्छा आप मेकअप कर लें तो उसके ऊपर पता नहीं क्या आपने कर लेना है, कोई स्प्रे कर लेना है तो फिर वो वहीं टिका रहेगा जी। अच्छा, अब मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप गर्मियों में जब खवातीन मेकअप करती हैं तो स्वेटिंग हो जाती है, इवन आप गाड़ी से निकल के आप इवेंट तक जाते जाते आपको वो स्वेट और वो सारा कुछ हो गया, तो उसका भी कोई नेचुरल तरीका है कि जो मेकअप किया वो वहीं पे टिका रहे? बिल्कुल है, मेरे पास तो है। मैं दूसरों की बात तो नहीं कर रही कि आए या ना आए, मेरे पास है। ना वहाँ पसीना आएगा ना आपका मेकअप खराब होगा, ये मैं आपको टिप दे। बहुत जबरदस्त है। तो आ जाए फिर उस पे नो मेकअप टिप पे। इन सब चीज़ों को एक कंटेनर में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका होम मेड, और आपको पता है कि ये जो चीक्स के ऊपर लगाने के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये कितने की 8-8 हज़ार की भी मिलती है। चीक्स और आपके लिप्स नेचुरली 1 महीना रेगुलर यूज़ के बाद गुलाबी हो जाएगा। काले से काला होंठ भी बीटरूट की क्रीम के साथ गुलाबी हो जाएगा। जरूरत है तो ये बनाएं सारे किट और आपको एक दफ़ा पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये ओरिजिनल है जी, ये नेल्स ओरिजिनल है? ये भी बता दीजिए कि ये अगर कुछ आता है कि इतने ही लंबे हो और ओरिजिनल हो तो कैसे हो? अच्छा, वो पूछती है बार बार, आप बताएं। मैंने इनको कहा है कि आप एक दफ़ा यूज़ करें। चेहरे के गैर जरूरी बाल जी, उस पे जरूर बताइए। उसकी बड़ी ज़बरदस्त एक रेमेडी है और बड़ी यूज़फुल है। मैं कहती हूँ आपका चेहरा इतना खूबसूरत हो जाएगा कि बाल जड़ों से निकल जाएंगे। नेचुरल केराटिन, उसका कोई तरीका मुझे बता दीजिए। अब वो तो आप भी करती होंगी, जाहिर है आपके भी करली हेयर है। हाँ जी। तो इसलिए आपका भी ये चल रहा होगा। नेचुरल केराटिन के इतने क्वेश्चन। मैं कहती हूँ आप अपने शैम्पू में एलोवेरा डाल लें। तो नेचुरल हेयर डाई भी तो होता होगा कोई? बिल्कुल होता है। चलें आज बनाते हैं महागनी हेयर डाई। जो बच्चियां बेटियां बहनें चाह रही हैं कि बाल लंबे हो जाएं, उनके बाल लंबे भी कर जितने लंबे करवा लें। चलें निकालें अपनी बोतल और आपको स्प्रे बताती हूँ जो आपके बालों को बहुत लंबा करेगा। बड़ा इजी, आपको कोई जरूरत नहीं है। ऑयल तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं उसामा तैयब। नाज़रीन, एक्साइटमेंट मेरी इसलिए है कि आज हम अपने फेवरेट टॉपिक पे, आपके फेवरेट टॉपिक पे, स्किन पे, हेयर पे, ब्यूटी पे ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जो गर्मियों के इस मौसम के अंदर आपको सूट भी करेंगी और आपको फ़ायदा भी देंगे। आमना मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं और काफ़ी अरसे बाद आई हैं और उनसे ये शिकवा भी है कि ऐसे ना किया करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। क्यों इतना गैप क्यों आता है? गैप बस ऊपर से ही है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम की अपनी कुछ लवाजमात होते हैं जिनको जो है वो देखना पड़ता है, जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि आपकी स्किन भी खराब हो रही होती है। जब फिर सूरज की तपश इतनी ज़्यादा, फिर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो है वो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो इस मोहताजी से निकल गई कि रिक्शों पे आप 1000 रुपया रेंट दें और उसको किराया दें और आप बसों वैगनों पे जाएं, स्कूटियों पे बच्चियां जो है वो सफर कर रही हैं
और मैं हमेशा ये कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि उनकी तरफ नजर उठा के भी इसलिए न देखा करें कि वो अनकंफर्टेबल भी ना हो। मतलब ये चीज जो है इसको नॉर्मलाइज कर दें। बहुत अच्छी बात की कि एक बच्ची घर से निकलती है, रिस्क कमाने के लिए जा रही है, पढ़ने के लिए जा रही है, तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट हमारी कौम जो है वो दे कि उनको प्रमोट करें उनको। बल्कि अगर कहीं पे अगर आप देखते हैं कि उनकी कोई स्कूटी खराब हो गई है या अगर कोई पेट्रोल वाली उनकी स्कूटी है तो उसके अंदर अगर पेट्रोल खत्म हो गया, उनको आइडिया नहीं था, तो उनको हेल्प आउट कीजिए बड़े इज्जत एहतराम के साथ जाके। तो ये बड़ी शानदार बात की आपने, बहुत कोशिश की है मैंने कि ये शुक्रिया ये वो आ जाए हमारे यहाँ पे। तो वो बच्चियां जो ज़ाहिर है कि इस धूप के उस मौसम में जा रही हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो आपने मुझे बताना है कोई नेचुरल सन ब्लॉक जो वो इस्तेमाल करें और इस शदीद सूरज की किरणों से बच सकें। इतना ज़बरदस्त मैं सन ब्लॉक बता रही हूँ ना कि वो हैप्पी हो जाएंगी और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। चले वो अपने आप को थोड़ा सा कवर तो करेंगी, जैसे मैंने देखा है कि वो बैठी होती हैं तो मास्क भी लगाया हुआ है, हेलमेट भी पहना हुआ है और थोड़ा अपने दुपट्टे से अपने बाजू भी लपेटे हुए, वो तो बेस्ट हो गया। ग्लव्स भी पहने हाँ। आप किसी भी, लेकिन अब देखें गर्मियाँ आती है ना तो एक बड़ा जबरदस्त सा शरबत, चटनियाँ और ये चीज़ें भी दिमाग में आती हैं। गर्मी तो एक नेमत है जो आपके जिस्म का जो पानी है गंदा वो निकालता है और उसके बाद जिस्म को जो है वो बीमारियों से भी निजात मिलती है इस मौसम में। ये मैं आपको गारंटी कह रही हूँ। आपने क्या करना है, आप जब अपनी ग्रॉसरी लेने जाएं तो किसी भी स्टोर से आपने ना बीज वैक्स ले लेना है। ठीक है, वो आपको मिलेगा, कंटेनर में मिल जाएगा या आपको वैसी पड़ी हुई मिलेगी। आप एक टुकड़ा खरीद लें उसका या जिस तरह भी बीज वैक्स ले लें। उसके अंदर आपने उसको घर लेके आना है और उसको आपने डबल बॉयलर में डाल देना है। डबल बॉयलर में इस तरह बनाती हूँ अपना भी कि कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये तो आसानी करते हैं सुनने वालों के लिए कि आपने मुश्किल बताती हैं आप तरीका। हाँ, अभी छोटे बोल के अंदर बीज वैक्स डाल लीजिए, बड़े बोल के अंदर पानी को बॉईल करके फुल गर्म करके डाल के छोटा बोल उसके अंदर रख दें। डबल बॉयलर रेडी हो गया। गर्म होने के बाद पानी को बॉईल करने के बाद एक बोल में डाल दें शीशे के और छोटे बोल में बीज वैक्स डाल के सिर्फ उसके दरमियान में रख दें गर्म पानी के, फौरन वो जो है वो मेल्ट हो जाएगा। उसके अंदर आप ताज़ा निकाल के आप गाजर का कैरेट जूस डाल दीजिए। सही, क्योंकि अगर आपको कैरेट ऑयल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कैरेट ऑयल डलेगा, लेकिन आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर तो आपको कैरेट ऑयल कहीं से मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो चलें कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए, आप वो कैरेट का जूस थोड़ा सा डाल लीजिए और इसको अच्छी तरह आपने बीट करना है। मैं कहती हूँ आपकी ऐसी सनस्क्रीन रेडी होगी कि आपकी बड़ी बड़ी सनस्क्रीन फेल हो जाएंगी इसके आगे। बिल्कुल सही। आपने इसको कंटेनर में भरना है और जैसे ही आपको फील हो कि 2 टोन हो रही है, अभी 2 टोन भी होगी स्किन, क्योंकि जो पुरानी स्किन है वो अपनी जो है वो मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद उसने ख़त्म होना है। तो फिर ये परेशान हो जाती है कि हमारी स्किन तो 2 टोन हो रही है, अच्छा ग्लूटाथायोन की कमी हो गई है, अच्छा कोलाजन की कमी हो गई है। भाई हर चीज़ ग्लूटाथायोन और कोलाजन की कमी नहीं है। कुछ चीज़ों को तामीरी भी ले लिया करें। बिल्कुल सही है कि अच्छे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर आप ये सोचे ना कि आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं, वो सोच ही आपको अच्छे की तरफ ले जाती है। वाह वाह, जैसा गुमान करे वैसे। तो ये मैंने आपको सनस्क्रीन बता दी है, बहुत ही 2 इंग्रेडिएंट के साथ आपने इसको रखना है। पानी का इंटेक अच्छा रखना है। और अब मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ बताती हूँ। इसके अलावा है वो कुछ चीज़ जी, महंगी तो नहीं है ज़्यादा? नहीं ज़्यादा महंगी नहीं है, आप थोड़ी सी ले सकती हैं, आप इतनी सी ले लें। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा सवाल का मकसद होता है, सवाल ये है कि जो सन ब्लॉक मार्केट में अवेलेबल है, एक तो दायरा है कि वो हर्बल नहीं होते, उनके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये एक नेचुरल अगर चीज़ मिल गई है तो ज़रा हम रज के उसको गर्दन, हाथ, पाँव सारी जगहों पर लगा लें। नहीं, बहुत महंगी बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको 500-700-800 में बीज वैक्स मिल जाएगी और ये बड़ी जादुई चीज़ है। अच्छा, बीज वैक्स से अगर उसकी बेस को आप थोड़ा सा उसको नरम करके अगर अपने पैरों पे लगाए ना, तो जो बच्चा पैदा होता है ना, जैसे उसकी एड़ियाँ और पाँव होते हैं ना, वैसे हो जाते हैं। और आपकी फटी एड़ियाँ को ये रिपेयर करती है बीज वैक्स के अंदर, अल्लाह पाक ने। और ये बीज वैक्स क्या है पूछिए? बताइए। बीज वैक्स, जो बीज अपनी वैक्स बनाती हैं, जो शहद हम निकाल लेते हैं चत्ते से, उसके बाद जो वैक्स बचता है वो बीज का बनाया हुआ, ये वो बीज वैक्स नेचुरल। वाह। अच्छा जी, दूसरी आप चीज़ बता रही थी, वो बता। दूसरी मैं ये बता रही थी कि आपको मैं इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ बताने लगी हूँ जो मैंने घर में की है और उसने मुझे इतने सुपर डुपर, मैं तो काफ़ी अरसे से कर रही थी लेकिन बीच में एक स्टॉप आ गया था। अब आप परेशान होती हैं। उस दिन मैंने बताया कि जी आप आइस रोलर्स ख़रीद लें, 700 का ले लें, 800 का ले लें। चलें, वो तो बच्चियाँ ले लेती हैं, वो कहती हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट आप, अच्छा मैंने कहा कि उसके अंदर ना आप जो पानी डालेंगे अपने उसके अंदर थोड़ी सी चिया सीड्स डाल दीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर ना वो
तरबूज के टुकड़े डाल दीजिए, थोड़ा उसके अंदर मैंगो के चंक्स डाल दीजिए, वो भी साथ हो गए। तो जब आप उसको आइसिंग कर रहे हैं तो वो हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट आइसिंग, फ्रूट के साथ और वेजिटेबल्स के साथ। आपने क्यूकम्बर लिया, जब भी आपने धूप से आना है ना, तो आपने खीरे के साथ दोस्ती करनी है और उसको कहना है कि भाई अब मेरे मुंह हाथ धो लिए, खाना भी खा लिया, जो आपके दस्तरखान पे था, आपने सैलेड शैल खाया, अब आपका आराम का टाइम है। उससे पहले को 5-6 मिनट के लिए अपनी स्किन को आइसिंग कर लीजिए। 3 या 4 मिनट इनफ होता है। तो जब आप उठेंगी तो फिर आपका जो चेहरा आपको खुद बताएगा कि कोई आपको लू नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आपका टैन नहीं हुआ। आपने खीरे को लेना है, लेकिन उसको मिडल में से काटना है, लेकिन थोड़ा बैजवी काटना है, थोड़ा टेढ़ा करके, यूं करके काट लिया और उसको रात को फ्रीज कर देना है। सुबह वो बिल्कुल बर्फ बन जाएगा। उसको उठा के अपने पूरे चेहरे के ऊपर, बिल्कुल सही है। जब आपने अच्छी तरह 2 दिन में साथ, फिर उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। ये वो आपका कितने दिन चलेगा और वो फ्रीज भी हुआ है। इसी तरह आप टमाटर के साथ कर सकते हैं। अपने ओपन पोर्स को मैंने बताया था कि मुल्तानी मिट्टी में आप टमाटर का जूस, लेकिन आपके पास अगर वो उतना टाइम भी नहीं है तो आप छोटा सा टमाटो लेके उसको काट के फ्रीज कर दें, उसको निकाला और अपने पोर्स पे डाला, पोर्स बंद। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंगो का सीजन है और मैंगो आपकी स्किन के ऊपर जादू करता है। मैंगो का मास्क कभी आपने अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप अपनी ऐसी स्किन के ऊपर अप्लाई करें जो कटी फटी हो, थोड़ी सी ख़राब हो रही हो, टू टोन हो रही हो, तो आप इसी तरह मैंगो का ना एक पूरा चंक काट लें और उसको फ्रीज कर दें। उसको निकाल के ज़रा आप मैंगो अपने फेस के ऊपर लगा के देखें। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। आपको यूं, आप जो खा रहे हैं वो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसी लत पड़ेगी कि आप रोज़ कहेंगे कि आज रात को मैं फ्रीज़र में क्या रखूं जिससे मैं अपने फेस की आइसिंग करूं। आइसिंग आपके मसल्स को रिपेयर कर देगा, आइसिंग आपके मसल्स को टाइट कर देगा और आइसिंग जो है ना वो सुर्खी भी लेके आएगा फेस के ऊपर, पोर्स को बंद करेगी। आइसिंग के इतने कमालात हैं और गर्मियों का सीज़न बेस्ट सीज़न है आइसिंग के लिए। मैं सर्दियों में रेकमेंड नहीं करती, साइनस हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है लोगों को और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। गर्मियों में जितनी आपने आइसिंग करनी है ना, आप कर लीजिए। वाह, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जी सन बर्न क्या होता है, क्यों होता है और उसका इलाज क्या है? सन बर्न यह है कि डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं आपके ऊपर। अब तो आपको पता है, बहुत साल पहले मैं भी उस वक्त छोटी जब सुना था कि ओजोन की तह में जी खोल हो गया। जी। अब कोई चीज़ नेचुरल नहीं आ रही, ठीक है। अब वो नुकसानदेह जो हमारे तक रेस पहुंच रही है। अच्छा, मैं आपको एक रिसर्च भी बताना चाहती हूँ, एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताना चाह रही हूँ। आई थिंक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि जो सन ब्लॉक है ना, वो भी फेस के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है। जो बच्चियां 12-12, 14-14 कंपनीज के सन ब्लॉक खरीद रही हैं, वो ठीक नहीं है। चाहे आप माने या ना माने, चाहे वो खुद कहें लो जी हम क्या करें, सेक्शन में आ जाती हैं, कहती हैं लो ये क्या बात हुई। आप उसको गूगल करें, आप उसको खुद सर्च करें, आपको बहुत से डॉक्टर्स ही कहते हुए मिलेंगे कि सन ब्लॉक्स फेस के लिए ठीक नहीं है। तो फिर किया क्या जाए? बिल्कुल सही। ऐसा कुछ तो हो ना कि जो भी हो। एक तो आपने बता दिया, एक तो मैंने बता दिया। आप वेरिएशंस लेके आए, उसी बीज वैक्स के अंदर थोड़ा सा क्यूकम्बर का जूस डालें, आपकी तैयार है, आपकी सनस्क्रीन तैयार है। उसके अंदर अगर आपने, चले आपने अपने प्रेमिसेस में रहना है और आपने घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन धूप है, लेकिन आप कह रहे हैं आज तो मैंने बाहर नहीं जाना, तो जो बेस्टेस्ट जो सनस्क्रीन होती है ना, वो बीज वैक्स के अंदर आपने थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा आपने एलोवेरा जेल डालना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि शायद ही आपने अपनी स्किन कभी इतनी हसीन देखी होगी जो इसके बाद होगी कि आपको बिल्कुल, आप कपड़े धो रही हैं फॉर एग्जांपल, जिस समय मेरा हॉलीडे होता है तो उस दिन मैं फिर बेडशीटें भी खिंचवाती हूँ कि हम जी काम करें अपना। अच्छा, किचन में भी 3-3, 4-4 घंटे खड़े होना है। डॉक्टर्स कहती हैं जी आप चूल्हे के आगे खड़ी हैं, भर के ना वो लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं। भाई नहीं हो सकता ऐसे, तो आप ये नेचुरल लगाएं। थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा सा गर्म लगता है जब आप डालते हैं तो अपने, और जो ये जो स्किन बर्न हो जाती है ना, उसके लिए तो जादू है, जादू ये एलोवेरा जेल और हनी, इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके अगर आप अपनी टैन स्किन के ऊपर लगाएं तो मेरा ख्याल है ओवरनाइट के बाद सुबह आपका टैन कहाँ गया आप ढूंढते रह जाएंगे, टैन नहीं मिलेगा आपको। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके जो ऑयली स्किन है वो भी गर्मियों में ना ज़्यादा मैं देखता हूँ कि उसके अंदर ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, उससे कैसे आपने जो है वो करना है? आप एक तो तरीका ये है कि आप बार बार वॉश करें। अच्छा, वॉश करें तो किससे करें? सोप से करें तो उसके अपने वो हैं, आप किसी उससे करें, अपना वॉशिंग उससे करें तो उसके अपने कुछ नुकसान आते हैं, तो उसके लिए भी कुछ बताएं। अच्छा, बार बार निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकलता है। अच्छा, जिनकी ऑयली नहीं है ना, उनको भी मैं देखता हूँ कि गर्मियों के अंदर ये प्रॉब्लम बड़ा फेस करना पड़ता है। किसी को ऐसा भी फील होता है, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको सॉल्ट भी फील होता हो।
सॉल्ट भी आपको फील, जब आपको अपने उसमें छोटा छोटा सॉल्ट फील होगा तो इसका मतलब है आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है। ना समझ आवे तो चक के देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही। और अगर वो फील होता है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन ही बहुत ज्यादा ऑयली की तरफ जा रही है, और ये सॉल्ट भी अब आपको फील हो रहा है अपनी स्किन के ऊपर। अच्छा, इसकी बेस्ट रेमेडी ये है कि आपने बेसन से, सादा बेसन से अपना मुंह धोइए। जब भी आप वॉशरूम में जाएं, नमाज तो आपने ऑब्वियसली पढ़नी होती है, आपको वज़ू करना होता है, तो आप ना बेसन को थोड़ा सा रख लें, हाथ पे रखा। अच्छा, 2-3 दफ़ा बेसन इस्तेमाल करने से दिन में वो ऑयल जो है वो कम होता जाएगा, कम। लेकिन इसका आप हल चाह रहे हैं जी कि हमने अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक तो मुसलसल बेसन के इस्तेमाल से हफ्ते बाद ये वो वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। सही। लेकिन फिर एकदम मुझे ख्याल आता है, क्योंकि मैं ये चीज़ें बनाती हूँ, कि स्किन एकदम ड्राई की तरफ ना चली जाए। ऊपर से आपका ये है, गर्मियाँ हैं, ऊपर से ड्राई की तरफ अगर कहीं तैयार होना, तो मॉइस्चराइजर्स तो आप अपने पास रखती हैं हमेशा, वो इस्तेमाल करें। बेसन से मुँह धोएं, लेकिन बेसन खाली नहीं। आपके किचन के अंदर आप जाएँ और आपने कोई भी छोटी सी आपने कंटेनर ले लीजिए, कोई भी अपनी बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर ना आपने मिक्स करना है खीरे को और पानी को, अच्छी तरह मिक्स कर लें, स्ट्रेट नहीं रहने देना कि सिर्फ खीरे का पानी हो, दोनों को मिक्स करें और रख लें। वो भी आपके स्किन के ऑयल को ख़त्म करेगा। आपने बेसन से मुंह धोया और जाके थोड़ा स्प्रे कर लिया। अच्छा, अब ये भी सुनने में आ रहा है जी, इतनी चीज़ें बताती हैं आपको, 1-2 ही कर लें। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक दफ़ा मज़ा आना शुरू हो गया अपनी खूबसूरत स्किन देख के, अपनी ये इतनी नॉर्मल चीज़ों के साथ, आप अपने जो रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी में आगे पीछे रहती हैं, उन चीज़ों से इतने बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपको खुद ब खुद शौक़ पैदा हो जाएगा। बताने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको हिंट मिला करेगा और आप किचन में भागेंगे कि जी ये बना रहे हैं। खीरे का पानी इस्तेमाल करें और उसके बाद बेसन से मुंह धोएं। कितनी ही अच्छा, मैं आपको बताऊं कि स्किन का जितना भी डर्ट और ऑयल है ना, बेसन से एक दफ़ा मुंह धोने से वो सिर्फ चमकने लग जाता है, मुंह निकल गया, वो गंदा ऑयल जितना भी था वो निकल जाता है। और मैंने कहा ना, गुड बैड बैक्टीरिया तो हमारी स्किन के ऊपर भी होते हैं, गुड ऑयल भी है, गुड ऑयल भी ख़त्म नहीं होगा उससे, सिर्फ वो बैड ऑयल जाएगा, जो कि इन हिस्सों पे आने के बाद आपको 2 टोन स्किन देता है। ये उसको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, अब मेरी कम इल्मी की वजह से मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा, मैंने ये सुना कि जी अच्छा आप मेकअप कर लें तो उसके ऊपर पता नहीं क्या आपने कर लेना है, कोई स्प्रे कर लेना है, तो फिर वो वहीं टिका रहेगा जी। अच्छा, अब मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप गर्मियों में जब ख़वातीन मेकअप करती हैं तो स्वेटिंग हो जाती है, इवन आप गाड़ी से निकल के आप इवेंट तक जाते जाते आपको वो स्वेट और वो सारा कुछ हो गया, तो उसका भी कोई नेचुरल तरीका है कि जो मेकअप किया वो वहीं पर टिका रहे, वहीं पे स्टे कर जाए? बिल्कुल है, मेरे पास तो है। मैं दूसरों की बात तो नहीं कर रही कि आए या ना आए, मेरे पास है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इन प्रॉब्लम्स का शिकार रहती हूँ। ठीक है, ठीक है। और मैं आज आपको बताऊं कि आप लोगों को ऐसे ये फायदे देगा कि आपका मेकअप आधी रात तक नहीं हिलेगा, जब तक कि आप उसको इशारा नहीं करेंगे अब हिल जा। देखिए ना, 1-1 लाख रुपए का मेकअप होता है सैलून से। जी बिल्कुल होता है। और शादियों का सीजन, ये गर्मी में कुछ शादियां खत्म तो नहीं हो जाती, हाँ। शादियां भी हो रही होती है उसके अंदर है, तो उसके लिए जरूर बताइए। अब मैं ना आपको एक छोटी सी, और दुल्हन भी इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल दुल्हन इस्तेमाल कर सकती है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ये कोई मैं को रेमेडी नहीं बताने लगी, ये एक ट्रिक है। आपके घर में कोई भी टैल्कम पाउडर बेबीज का, कोई भी टैल्कम पाउडर बेबीज का है ना, तो आप रेडी हो गई हैं, आपने बहुत अच्छा मेकअप करवाया लेकिन फ्लेकी हो रहा है, आप कह रही हैं मैं तो 35,000 पार्टी मेकअप का देके आई हूँ और ये देखो क्रैक होने लग गया। आपने ना अपना स्पंज जो है, जो भी स्पंज है आपके पास, उसको आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये एक ट्रिक बता रही हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ कि ट्रिक है ये, क्योंकि मैंने इन सबसे वादा किया था कि इनको मैं नो मेकअप किट भी बनाना बताऊंगी। हाँ, लेकिन पहले ये जो ट्रिक है ये मैं इनके साथ शेयर करूँ। आपने कोई भी बेबीज का टैल्कम पाउडर अपने हाथ पे लेके ना, उसको उसके अंदर यूँ रखना है, और आपने जिस जिस जगह के ऊपर वो टैल्कम पाउडर वाला स्पंज लगाना है ना वहाँ पसीना आएगा, ना आपका मेकअप खराब होगा। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, बहुत जबरदस्त है। तो आ जाए फिर उस पे नो मेकअप किट पे। नो मेकअप किट तो इतनी प्यारी और हसीन बनेगी ना, वो मैं उसके प्रोसेस में क्या हूँ, मैं तो खैर बना के देती हूँ और फिर मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर रही होती हूँ। लेकिन मैं एक थोड़ा सा ना, आपने अभी कहा कि वो स्प्रे करती हैं फेस के ऊपर, इसके ऊपर एक और बात कर सकती हूँ। बच्चियों को शाइनिंग का बहुत शौक होता है अपने फेस के ऊपर। पुराने दौर में मुझे भी बहुत पसंद है, औरतें ना अपने कपड़ों को, अपने चेहरे को सत्था लगाया करती थी। सत्था एक चीज होती थी जिसको चमकीली सी कोई होती थी, हम तो किरण काट के भी बनाते थे चेहरों के लिए।
चमकीले डॉट 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 टाइप डॉट डॉट नहीं थे, वो टेढ़ा मेढ़ा होता था। अच्छा अच्छा। और वो बहुत सी चीज़ों के दुपट्टों के लिए इस्तेमाल होता था, सर के बालों के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा। पुराने दौर की जितनी भी हुस्न वाली चीज़ें थी, जो कि उनकी समझ लें आपकी वो किट थी, ब्यूटी किट थी, लेकिन उसका तो कोई जोड़ और जवाब ही नहीं था। अगर आपको भी अपने चेहरे पे ऐसी ही कोई शाइनिंग चाहिए तो मैं फिर नो मेकअप किट के बाद बताती हूँ कि आप अपना नेचुरल ग्लिटर कैसे बना सकते हैं। अभी बताइए ना, नो मेकअप किट पे तो बाद में जाते हैं, जो आ गया तो फौरन बताइए। आप ना कुछ भी मत कीजिए, आपने कोई भी अपनी क्रीम ले लीजिए, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो आप अच्छी वाली लेती हैं। अच्छा, पैराबन फ्री है, शैम्पू पैराबन, कोई बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा शो डाल दिया गया अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लेकिन आपने लेना है जो कुछ भी है, आपने ये जो देख लेना है अच्छी तरह कि वो नुकसान देना हो। बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अपना आई शेडो किट उठाएं और उसके अंदर जो भी वाइट कलर का या गोल्डन कलर का जो भी आई शेडो है, और थोड़ा सा उसके अंदर शामिल करना है आपने थोड़ा सा उसको ग्लिटर बहुत सी बॉटल्स में पड़े मिलते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन, व्हाटएवर, आपने सिल्वर और गोल्डन ले लेना है। उसको थोड़ा सा शामिल करना है अपने मॉइस्चराइज़र के अंदर, और थोड़ा सा आपने वो जो आजकल बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर यूज़ हो रहा है, वैसे मैं उसके हक में तो नहीं हूँ, लेकिन बीबी क्रीम बहुत यूज़ होती है। इन सब चीज़ों को एक कंटेनर में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका होम मेड, और आपको पता है कि ये जो चीक्स के ऊपर लगाने के लिए ये जो प्रोडक्ट है, ये कितने की 8-8 हज़ार की भी मिलती है। ये 9-9, 10-10 हज़ार रुपए की भी मिलती है। ये 150 से शुरू होके ना ये 10 हज़ार तक भी जाती है। और बच्चियों के अब पर्स के अंदर ये तो लाजमी होनी चाहिए। अब बीबी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, थोड़ा सा ग्लिटर, थोड़ा सा आई शेडो पाउडर और बीबी क्रीम, इसको अच्छी तरह इतने से कंटेनर में डाल लें। थोड़ा सा ब्रश के साथ या उंगली के साथ यहाँ पे ऐसे करके तो आप अपने चीक्स के ऊपर लगाएं। अगर वही 8,000 वाला रिजल्ट नहीं है ना, तो प्लीज़ मेरे पास कंप्लेन ले आएं बस। बिल्कुल सही है। आप बताइए जी, नो मेकअप किट। नो मेकअप किट के अंदर है कि सबसे पहले तो आपको मुंह की फाउंडेशन चाहिए होती है। हाँ, ऐसे ही है। तो ये अब नेचुरल तरीके से कुछ बता रही हैं आप, ऐसे ही है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ये अब मैं आपको बता रहा, ये सवाल मैंने इसलिए किया, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अब जो है वो हम आपको बताएंगे कि आपने नेचुरल मेकअप कैसे बनाना है। ऐसे ही है ना जी? प्लीज। आपने कोई भी वाइट बेस क्रीम लेनी है, नो मेकअप किट है। अच्छा, आपके पास जो किट्स है, को ब्लश ऑन की किट है, तो उसको आप अगर थोड़ा सा रह गया बीच में, या आपका पैलेट के अंदर अगर आपके 2 जो बॉक्सेस हैं वो फ्री हैं, तो उसको अच्छी तरह धो लें। आप उसको अच्छी तरह धो के उसको ड्राई कर लें धूप में और अपने पास ले आएं। चले अब बनाते हैं आपके लिए नो मेकअप किट बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या लगाती हैं? आप फाउंडेशन लगाती हैं। फाउंडेशन लगाने के लिए कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र वाइट बेस में, वो आपने लेना है थोड़ा सा। और अगर आपके पास, वो कहती हैं कि मेरे पास नहीं है वो, तो आप एलोवेरा जेल से बना लीजिए। आपने बीज वैक्स और एलोवेरा जेल को बॉईल करके उसको डबल बॉयलर में डाल के इतना बीट करना है कि उसकी वाइट पेस्ट बन जाए, बिल्कुल वाइट। उसके अंदर अपना मॉइस्चराइजर डालें, वाइट बेस वाला मॉइस्चराइजर। अच्छा, अमूमन कौन सा मॉइस्चराइजर होता है ये जो हम लगाते हैं धूप में जाने के लिए? सनब्लॉक का जैसा बेस होता है ना, वो आप ले लीजिए, वो आपने रखना है। आपकी कोई फेवरेट जो फाउंडेशन है ना, कोई भी फेवरेट फाउंडेशन हो, आपने 1 ड्रॉप डालना है उसके अंदर। इतने सारे में सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है, ठीक है? आपने उसको अच्छी तरह मिक्स किया और उस कंटेनर के अंदर आपने उसको भर लेना है। इसके इतने खूबसूरत इफेक्ट आते हैं ना कि आपकी बीज वैक्स आपके फेस को ग्लो देती है। जो आपने उसमें बीबी क्रीम डाली है और जो वाइट बेस है, वो मिलके पूरी की पूरी फाउंडेशन है जो आप 8-10 हज़ार रुपए की अपने घर में लेके आते हैं। ये इतनी सी आपकी बन गई, ये आपके पर्स में ही रहेगी। आपने उसको कंटेनर के अंदर डाल दिया अच्छी तरह, ठीक है, बंद कर दिया। अलग-अलग कंटेनर ले लें, वो भी ले लीजिए। अब आ जाते हैं चीक्स के टिंट की तरफ और लिपस्टिक की तरफ। अब आपने क्या करना है? आपने जूस निकाल लेना है थोड़ा सा उसका, बीटरूट का। उसको इतना सा आपने भर के रख लेना है, ठीक है? और साथ ही आपने ना एक पैन के अंदर ना ये जो जूस है ना, ये शामिल कर देना है। जब आपने जूस डाल दिया, जूस थोड़ा पकने लग गया बीटरूट का, उसके अंदर आपने डालना है कॉर्नफ्लोर। सही है। कॉर्नफ्लोर डाल दिया। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अपने इसको पकाना है, तो ये थिकन हो जाएगा। इसको और थिक करना है। ये इतने से होता इतना सा हो जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह ठंडा करना है। ये ख़राब नहीं होगा, ये स्मेली नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। आपने इसके अंदर वैसलीन शामिल करनी है ठंडा करने के बाद। इसको भी कंटेनर में भर लें। अब मैंने आपको फाउंडेशन बता दिया है और अब मैंने आपको नो मेकअप ये चीक्स के लिए भी बता दिया है, और इसको आप अपने होंठों पे लगाएं। चीक्स और आपके लिप्स नेचुरली 1 महीना रेगुलर यूज़ के बाद गुलाबी हो जाएंगे।
काले से काला होंठ भी बीट रूट की क्रीम के साथ गुलाबी हो जाएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, आपने यूज़ करना है और मुझे बताना है। और इतने मिनरल्स होते हैं बीट रूट के अंदर, इतने मिनरल्स वो होते काले हैं, चाहे उनका नेचुरली हैं, चाहे सिगरेट की वजह से हैं, चाहे किसी भी वजह से चले जाएंगे स्टेन, जो भी है। अब तो बच्चियां और लेडीज भी करती हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और नेचुरली आपकी चीक्स और आपके जो है ना, और मैं आपको बताऊं, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, रात को अगर आपका दिल चाह रहा है कि मेरी स्किन तो बहुत ही रफ़ हुई हुई है, अच्छी है, गोरी भी है, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, तो बीज वैक्स को गर्म करके एड़ियों पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, आपका दिल चाहे तो माइनर से उसको फेस पे लगाएं। वो तो ऐसे हो जाता है कि जिस तरह कोई पैदा हुए बच्चे की स्किन है ना, इस तरह हो जाती है बीज वैक्स से। इतनी ज़्यादा उसके अंदर जो है ना, कुदरत ने इतनी ज़्यादा उसके अंदर वो मोज़ात डाले। मैं तो उनको यही बोलूँगी कि ये जो नेचुरल चीज़ें होती ना, ये तो हम कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते। बस इनको इकट्ठा करें। सिर्फ गोरा रंग ही आपकी हुस्न की ज़मानत नहीं होता, खूबसूरत जिल्द ही आपकी हुस्न की ज़मानत। वाह, बहुत खूब। ये और ये मस्कारा मुस्कुरा नहीं बताएंगी इसमें? मेकअप किट में ये नहीं है? ठंडा ठंडा बनाते हैं। अच्छा जी, अब हम ना, हमारे मेकअप किट में अब एक मस्कारे की कमी है, ठीक है। अभी हम मस्कारे का कंटेनर धो लें। अच्छी तरह धोने के बाद आपने 2 बादाम लेने हैं, मीठे बादाम, कड़वे नहीं। मीठे बादाम को आपने तवे पे रखना है और आपने उसके जलने का वेट करना है। वो तवा जिस पे हम रोटी बनाते हैं, खाली पैन नहीं। अच्छा जी, अब उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। अब वो हमारा जलना शुरू हो गया, बादाम स्याह हो जाएगा बादाम। उसको नीचे रखना है और आपने अपने, मैंने तो खर रखा हुआ है छोटा सा स्टील का, उसके अंदर डालना है, 2-3 दफ़ा उसको दबाना है, उसका अच्छा पाउडर बनाना है। अच्छा पाउडर बन गया। अब मैं ठंडा 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 बता रही हूँ, जो कि आपकी आंखों के लिए काजल भी बन जाएगा और आपका मस्कारा भी। इसके अंदर आपने एलोवेरा जेल डाल लेना है। इसको अच्छी तरह आपने ना बीट करना है, और कुछ नहीं, विटामिन ई के कैप्सूल्स भी नहीं, नथिंग। एलोवेरा जेल डालना है, मार्केट का अच्छा मिल जाए, नेचुरल मिल जाए, मार्केट का ले लें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आप ताज़ा लेंगे उसका पानी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा उसको ड्राई करने के लिए। उसको अच्छी तरह आपने यूं करके उसको जनाब जी, वो जब एक दफ़ा ब्लैक बन गया पूरा, उसको कंटेनर में भर दें। उसी के अंदर थोड़ा सा ब्रश जो है वो डिप कर लें, इसको छोटे कंटेनर में रख लें काजल के लिए। आँखों की बनाई ठीक होगी, आंखों में धुंधलापन है वो साफ़ होगा, आंखों के अंदर जो वो होता है ना अशोब चश्म हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और यही आप जो मस्कारा की बॉटल से निकालें, अपनी पलकों को मस्कारा करें और निकलें भाई। अगर आप में ज़रूरत है तो ये बनाएं सारी किट, और आपको एक दफ़ा पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई। बहुत ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ें बताई। और पहली दफ़ा हमारे प्लेटफॉर्म से, या आप कह लीजिए, मैंने वैसे भी कहीं नहीं देखा, किसी भी चैनल पे नहीं देखा कि जिसके अंदर आपको नेचुरल मेकअप किट बनाने का तरीका बताया गया हो। तो वो हमने जो है वो आज आमना जी ने हमें बता दिया। आमना जी, ये ओरिजिनल है जी, ये नेल्स ओरिजिनल है? ये भी बता दीजिए कि ये अगर कुछ आता है कि इतने ही लंबे हो और ओरिजिनल हो तो कैसे हो? अच्छा, वो पूछती है बार बार, आप बताएं। मैंने इनको कहा है कि आप एक दफ़ा यूज़ करें, फिर आप मुझे कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सबसे, अपनी ऑडियंस से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने ऑडियंस से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनसे वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। ये मैंने गार्लिक ऑयल बनाया खुद। अच्छा, गार्लिक ऑयल, क्योंकि मुझे लॉन्ग नेल्स का, लंबे नाखूनों का क्रेज है, आप समझ सही लें। सही। तो ये होता है कि समटाइम्स आप कोई चीज़ पकड़ रहे होते हैं, ये इतने मजबूत हो जाते हैं उससे, और कि आपको लंबाई, मैंने तो ये फील किया है कि जैसे 2 दिन पहले तो इतना सा था, तो 3-4 दिन पहले ये एकदम से ऐसे इतना लंबा। गार्लिक ऑयल जो मैं बनाती हूँ, आप कोई भी नेल पॉलिश की बोतल जो है, वो नेल पॉलिश पुरानी हो जाए तो आपने नहीं फेंकनी। कोई भी कंटेनर खाली हो जाए मस्कारे का, नहीं फेंकना, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ, अब मैं बताऊँ। बिल्कुल सही, चीजें साथ साथ रख लिया करें। एक और आपके पास कैप्शन आ गया कि 3 दिन में आधे इंच से ज्यादा नेल लंबे। अच्छा, एक हफ्ते में कर दें। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। ये नोट कर लें आप लोग नाजरीन के, आपने कोई कंटेनर फेंकना नहीं है। आपको हम किसी ना किसी प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको, आप उसमें उसको यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा, अब ये है कि हमें चाहिए गार्लिक ऑयल। अब ये कहेंगे कि हम गार्लिक ऑयल कैसे बनाएं? गार्लिक ऑयल घर में बनता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी इनसे कि आप ना, जो गार्लिक होता है ना, उसका पानी स्क्वीज करें, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल आएगा। लेकिन आप इतने सारे गार्लिक को जब आप उसका पानी निकालेंगे, मलमल के कपड़े में छानेंगी, स्मेली भी होता है। गार्लिक ऑयल में से भी वही स्मेल आती है जो गार्लिक के पानी में से आती है। अब ये मत समझें कि ऑयल निकल जाएगा, उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, तो नहीं, ये रात को आती रहेगी। अगर आपको शौक है तो फिर आपको तो ये जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। गार्लिक ऑयल अवेलेबल कर लें या गार्लिक का पानी, ठीक है। उसके अंदर आपने 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल देना है, उससे वो बैलेंस हो जाएगा।
बैलेंस हो जाएगा। क्यों? सिर्फ पानी नहीं रहेगा, वो आप देखेंगे अंदर उसको हिला के कि उसके अंदर ना थोड़ा वो विटामिन ई का ऑयल डिज़ोल्व हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं तो अगर आप बाज़ार से गार्लिक ऑयल लेके आए हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर आपने विटामिन ई का कैप्सूल नहीं डालना। इसको आप कंटेनर में भर लें। रात को आपने वो नेल पॉलिश वाला ब्रश लगाना है अंदर और बाहर, फिर आपको ऐसे नेल्स मिल जाएंगे। वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आपके जो हाथ पाँव की खूबसूरती है वो कैसे हो सकती है, कैसे, या आप कह लें कि आपकी उम्र जो है वो 20, 25, 26, 27, 30, 35 हो गई तो वो आपका डल हो गई, आपके नकल्स जो है वो ब्लैक हो गए, वो तो नेचुरल मैनी पैडी या नेचुरल कोई ऐसी रेमेडी जिससे जो है वो आपके हाथ पाँव खूबसूरत हो जाएं, ना हो खूबसूरत, वो ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाए जैसे अल्लाह ने बनाए थे, तो वो खूबसूरत होंगे। अच्छा, पुराने दौर में ना औरत की खूबसूरती का अंदाजा उसके हाथों और पैरों नहीं, से आज लगाया भी जाता सोशल मीडिया पे आप देखें तो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि शक्ल तो आपकी बड़ी खूबसूरत है, तो पाँव पे भी कुछ कर लेना था। पुराने ज़माने की नहीं, आज की बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% आपने कह दिया। तो मैं समझती हूँ कि औरतों में जितना भी हो, जो भी हो, अगर वो अपने हाथ और पैरों का ख्याल नहीं रखती तो मैं नहीं समझती कि वो कोई बहुत ज़्यादा सुघड़ है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी ज़ात ही आती है ना, तो आप अपना तो ख्याल कम से कम करें। अच्छा, मैं देखती हूँ फिर उनके नकल्स जो हैं वो टेढ़े मेढ़े नाखून हाथों के, फिर कोई इतनी सफाई खास भी, हाइजीन भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आपका सलीका तरीका आपका घर बताता है और आप खुद को कैसे रखती हैं ये आपके हाथ पाँव बताते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये गर्मियों के अंदर, तो गर्मियाँ तो मुझे वैसे पसंद है इन मामलों में कि खुल के करें, जो मास्क लगाने हैं लगाएं, जो करना है करें। दिन भी जो है वो माशाल्लाह काफ़ी उसमें वक्त होता है। सर्दियाँ जो है जल्दी जल्दी से रातें हो गई, जल्दी जल्दी से दिन ख़त्म हो गए। आपने एक ना 2 दिन के बाद ये आपने लाजमी करना है, सिर्फ 3-4 दफ़ा करना पड़ेगा, फिर आपके शहजादियों जैसे हाथ पाँव तो हो ही जाएंगे। ओ वाह, क्या बात है। आपने एक, मैंने आपको कहा था, खास करता हमें थंबनेल खुद ही बताई जाती होती है, शहजादियों जैसे हाथ पाँव। ठीक है जी जी। आपने एक बोल तो लेना ही है, या एक टब ले लीजिए प्लास्टिक का, स्टील का नहीं हो तो। किसी ने पूछा था कि स्टील का, मैंने कहा नहीं स्टील का नहीं है, गर्म पानी डालना है तो प्लास्टिक ही ठीक है। प्लास्टिक का लेके उसके अंदर आपने डालना है इप्सम सॉल्ट, और उसमें आपने सिरका, एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच डाल दें, और एक ढक्कन आप डाल दें उसका, थोड़ा सा आपका कोई भी अच्छा कंडीशनर है वो डाल दें। आप अपने नमक वाले एप्पल साइडर विनेगर और इस पानी के अंदर अपने पाँव को ना आप कम अज़ कम ना कोई 15 मिनट के लिए सोक करें, लाजमी सोक करें। हो गया? अच्छा जी, अब आपने थोड़ा सा चावल का आटा लेना है, पाँव निकाले, ड्राई किए, अब ना पता लगना लग जाएगा, जहाँ जहाँ काला कालापन था वो उभरा होगा। नाखूनों के आसपास जो आपने स्किन 2-4 महीनों से नहीं उतारी वो फूल जाएगी। नीचे देखेंगे तो जितना भी येलो पार्ट होगा पाँव का जो आपने स्क्रब नहीं किया वो फूल जाएगा। ये काम करेगा विनेगर और सॉल्ट। अब आपने क्या करना है, चावल का आटा, कॉफ़ी, बेसन और वो जो चीज़ें मैंने हमेशा बताती हूँ, अम्बा हल्दी है, और साथ उसके ना थोड़ी सी चीनी, इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, कॉफ़ी और चीनी। इसको इतना सा बाउल में डाल के रख लीजिए और इसके साथ अपने दोनों पैरों का मसाज करें। सही, अच्छा मसाज करें। अब आपको फील होना शुरू हो जाएगा अपने हाथों में कि कुछ उतर रहा है, वो डेड स्किन रिमूव होना शुरू हो जाएगी। आपने इसको फिर दोबारा से गीला करके इसको साफ़ करना है और फिर ले लेना स्क्रबर, उसके साथ अपनी एड़ी साफ़ करें अच्छी तरह अपने जो नेल्स हैं उनके क्यूटिकल्स निकालें सारे, अच्छी तरह उनको साफ़ करें। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद धोएं दोबारा। ग्लिसरीन को और लेमन को हम वज़न मिला के अच्छी तरह पैरों की खूब मालिश करें, सॉक्स पहन के सोएं। मैं कहती हूँ छोड़ें, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, हफ्ते बाद आपको खुद ही अपने पैरों से, हाथों से मोहब्बत हो जाएगी। वाह, क्या बात है, छा गई आप जी। क्योंकि हम ब्यूटी पे कर रहे हैं सारा, तो उसमें चेहरे के गैर ज़रूरी बाल, उस पे ज़रूर बताइए क्या किया जा सकता है। बच्चियां बहुत परेशान होती हैं। अच्छा, इसमें नो डाउट कि साइकिल डिस्टर्ब होना, इसमें पीसीओएस का होना, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें भी अगर हल्का फुल्का सा आप गाइड कर सकती हैं सीड साइकिल मुकम्मल करने के हवाले से, या आप कह लीजिए कि ये फास्ट फूड से बचने के, तो वो ज़रूर कीजिए, लेकिन फौरी कैसे जो है वो किया जाए। उसकी बड़ी ज़बरदस्त एक रेमेडी है और बड़ी यूज़फुल है। थोड़ी सी, मतलब कि देखिए ना, अगर हम ब्लीच करते हैं, उस ब्लीच करने से भी तो आपके एक किस्म का चेहरे पे कुछ लगता है कि नहीं लगता, पिट रही होती हैं बैठी। कभी हम जाए ना तो कहती हूँ यहाँ लग गई। तो अगर आपको नेचुरल रेमेडी करते वक्त थोड़ा सा कुछ हो जाएगा तो प्लीज़ वो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ना तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म करने का तरीका है सूखा बेसन।
कोई दुनिया की चीज़ नहीं डालनी उसमें। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा दिल चाहे तो एक चुटकी हल्दी डाल लें, लेकिन सिर्फ बेसन। उसकी ना गाढ़ी पेस्ट बनाएं, गाढ़ी पेस्ट बना के जहाँ जहाँ लुई है ना बालों की, वहाँ पे आपने सारा लेप कर देना है, लेकिन पतली लेयर, मोटी नहीं। पतली लेयर लगाने के बाद इसको सूखने दें। 10-15 मिनट के बाद जब बेसन सूख जाए, उसको धोना नहीं है, उसको मल के उतारना है। अगर आप इसमें थोड़ा जौ का आटा डाल लें तो उफ, मैं कहती हूँ आपका चेहरा इतना खूबसूरत हो जाएगा कि बाल जड़ों से निकल जाएंगे। चले जी, हमने आज बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह जो है वो एक फेस, हैंड, फीट, इसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी और बड़े अच्छी आपने रेमेडीज़ बता दी, बड़े अच्छे आपने टोटके नुस्खे बता दिए हमें। बालों पे आ जाए थोड़ा सा। जी श्योर। बालों पे मुझे बताएं कि नेचुरल केराटिन, उसका कोई तरीका मुझे बता दीजिए। अब वो तो आप भी करती होंगी, ज़ाहिर है आपके भी करली हेयर है, हाँ जी। तो इसलिए आपका भी ये चल रहा होगा। नेचुरल केराटिन के इतने क्वेश्चन, मैं कहती हूँ आप अपने शैम्पू में एलोवेरा डाल लें। आप अपनी जो क्रीम है, बेस क्रीम है, जो आपने कोई थोड़ा टोनर यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, उसमें आप एलोवेरा का जेल डाल लें। ये आपका स्ट्रेटनर है नेचुरल। ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा या उसको फिक्स करने में, जहाँ आपको एकदम से केराटिन करके आप बिल्कुल अपने बाल यूँ कर लेते हैं, इसको ज़रा को 15-20 मिनट लगेंगे सेटल होने में। लेकिन एलोवेरा से अच्छा को केराटिन दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर आप एलोवेरा को मिसाल के तौर पे, अब मुझे किसी ने पूछा एग शैम्पू कैसे बनाएं, ओ बाबा, आप जब शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक एग तोड़ें, आपका एग शैम्पू है। किसी ने कहा कि ब्लूबेरी शैम्पू कैसे बनेगा, ब्लूबेरीज का जूस डालें उसमें, आपका ब्लूबेरी शैम्पू बन गया। आप उसमें नेचुरल, आपने कहा कि आज मेरे बाल स्ट्रेट करने हैं, जिस तरह के कुछ लोगों को होता है कि आज मैंने कंडीशनर, कुछ लड़कियां कहती हैं आज। और बाल जो स्ट्रेट है उसका मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं कि आप पे करली बाल है, अगर वेवी भी हैं, अगर वो थोड़े से आप कह लें कि उसमें वो सिल्की उस तरह से नहीं है, तो भी आप ये यूज करें। इतनी शाइनिंग आती है, इतनी शाइनिंग आती है, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, अपने बाल खुद ही प्यारे लगने लगते हैं। अजय वाला पफ भी बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। हल्का सा रखें और करें। और मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा जो केराटिन है वो क्या करना है, आपके वेवी बाल हैं, वो चमक रहे हैं, वो खूबसूरत हैं, वो सॉफ्ट हैं, तो क्या हसीन लगते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल हर चीज़ अपनी ना अपनी शेप में ही अच्छी लगती है। अब मुझे ये बताइए जी कि जितने हेयर डाई मिलते हैं उसके अंदर केमिकल, उसके अंदर वो बालों को ख़राब भी करते हैं, फिर आपको जाना पड़ता है PRP के लिए, एक्सोसोम्स के लिए, या आपको किसी और चीज़ के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि हेयर डाई जो है वो उनके केमिकल जो है वो आपको डैमेज कर रहे होते हैं। तो नेचुरल हेयर डाई भी तो होता होगा कोई? बिल्कुल होता है। चलें आज बनाते हैं महागनी हेयर डाई। महागनी बिल्कुल मैरूनी स्टाइल के जो बाल हमारी अम्मियों के होते हैं, और बहुत सी जो लड़कियां हैं वो इतने महंगे महंगे डाई यूज़ करती हैं, जिसका माइनर सा जो टोन है वो रेड की तरफ भी जाती है और मरून की तरफ भी जाती है, उसको महागनी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, वो आपने क्या करना है, आपने बहुत अच्छी वाली मेहंदी ले लेनी है, और बिल्कुल भी केमिकल वाली मेहंदी ना हो। अगर आप पहले मेहंदी के यूज टू हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप अगर इसमें 19-20 का चीज़ों का फ़र्क करके तो अपने बाल गोल्डन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं 2 तरह का आपको डाई बता रही हूँ। आपने थोड़ी सी मेहंदी ले ली, मेहंदी बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, रंग उसका हो या ना हो, मेहंदी अच्छी होनी चाहिए, कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालना है, ठीक है। और आपने वो जो होता है ना दंदासा, जो दांतों को दंदासा किया जाता था पुराने वक्तों में, उसका पाउडर कर लेना है और उसको पानी के अंदर डाइल्यूट करना है। तो वो एक बिल्कुल सुर्ख या मैरून से रंग का ना उसका वो निकलेगा कलर, आपने वो भी डाल लेना है। डाल दिया, सारी चीज़ें डाल दी। अब आपने भर के आधा कप जो है तकरीबन 3-4, तो वो जितना बाल आपके बालों में तेल लगता है ना, उस मिकदार के हिसाब से आपने इसके अंदर जनाब जी डालना है हेयर ऑयल। कोई भी हेयर ऑयल डालें, लेकिन मेरा हिसाब ये है कि सरसों का तेल डालिए, खालिस कोल्लू का निकला हुआ, कोल्लू का। अब इसको आपने मिक्स कर लेना है मेहंदी को। अब ये मेहंदी में क्या गया, दंदासे का पाउडर, मेहंदी में गया कॉफ़ी का पाउडर, मेहंदी के अंदर गया जनाब आपका ये ऑयल गया। अब आपने इसको रख लिया, अब ओवरनाइट के लिए सोक करने की रख दें। सुबह आप इसका ढक्कन उठा के तो देखें, आपका डाई तैयार पड़ा है। वाह, सस्ते का सस्ता, कोई सुर्ख नहीं करेगा। और कॉफ़ी और आपको दंदासे का पाउडर, वो जो आप दांतों पे छाल मारा करते थे, ऐसा कलर देंगे कि आपको बड़े बड़े डाई, चॉकलेट ब्राउन डाई को भूल जाएंगे आप। अगर आपको मेहंदी सूट करती है तो ये प्लीज़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसको आपने कोई 45 या 50 मिनट के लिए, जितनी देर के लिए डाई होता है, तो अपने बालों में लगाया, उसके बाद आपने इसको धोना है। लेकिन जब आपने इसको अप्लाई करना है तो उसमें 2 चम्मच दही लाजमी डालना है। सही है।
क्योंकि उससे इसकी अगर कोई गर्मी है, कॉफ़ी अगर बालों में लगता है, और मैं तो अमूमन ये करवाती हूँ कि इसमें एक अंडा भी तोड़ के डलवा देती हूँ कि आप एक अंडा भी डालें, क्योंकि डाई तो जो लगेगा सो लगेगा। यहाँ पे आपने वैसलीन लगाना है थोड़ा सा, बालों में अच्छी तरह आपने ये डाई लगाना है, मेहंदी जितने आपके बाल हैं। उसके बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे, आप लाइफ में कभी डाई की तरफ नहीं जाएंगी। वाह। आप कहेंगे हम नेचुरल चीज़ों से ही और अपना ब्लैक करेंगे। का क्या, ब्लैक कैसे करना? ब्लैक का ये होता है कि मैंने आपको हमेशा से बताया कि आंवला और रीठा का पाउडर अगर आप मेहंदी में डालें तो काले हो जाएंगे। काले हो जाए, बिल्कुल काले दो हो जाएंगे। वेरिएशन आपने दो आगे। वेरिए तीन। आप अगर वो कॉफी निकाल देंगे उसके अंदर से तो वो आपको ब्राउन कलर दे देगा। सही। अगर आप कॉफी डाल रही हैं तो आपको रेड टोन दे देगा। टोन आपने खुद बनानी है। और ब्लैक के लिए आप? ब्लैक के लिए आपने आंवला और रीठा का पाउडर अगर रात को मेहंदी में आप डाल देते हैं, उफ, सुबह उठ के आप अपने बालों में लगाएं, कोई बहुत मसला ही खूब, नहीं। बहुत खूब। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि जो बच्चियां बेटियां बहनें चाह रही हैं कि बाल लंबे हो जाएं, उनके बाल लंबे भी कर जितने लंबे करवा दें। हाय, कद जितने करवा कद दें जितने लंबे। करवा। अब वैसे वो बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं जो मैंने बताया, और बहुत खुश भी हैं कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक तो खुशकिस्मती समझें कि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, आपको रोज़ बाल धोने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ अगर अपने बालों के अंदर रखते हैं उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलें निकालें अपनी बॉटल, और आपको स्प्रे बताती हूँ जो आपके बालों को बहुत लंबा करेगा। बड़ा इजी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैंने चिल्ले वाला ऑयल भी बताया है मैंने दूसरा भी ऑयल बताया है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने एक बॉटल लेनी है और उस बॉटल के अंदर आपने पानी भरना है। छोटी सी बॉटल के अंदर आप ऐसा करें, एक पैन के अंदर जो है वो पानी बॉईल करें, उसमें 4 या 5 क्लोव डाल दीजिए। क्लोव के साथ साथ ही आपने मेथरे डाल दें उसके अंदर, 1 चम्मच, या मेथी दाना डाल दें। मेथरे, अच्छा मुझे कहती हैं मेथी दाना बताया कि मेथरे, दोनों में अफादियत है। सही। ये दोनों अचार में यूज़ होते हैं, मैं करती हूँ, ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए आप इसमें मत पड़े। आप मेथी दाना जो है उसके अंदर डाल दें और 3-4 क्लोव, इससे ज़्यादा नहीं। इसको आप अच्छी तरह बॉईल करके बॉटल भर के रख लें। सुबह उठ के अपनी जड़ों में जो है ना इसको स्प्रे करें। आप यकीन करें इतनी तेज़ी से बाल बढ़ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। वाह, बहुत खूब। बहुत तेज़ी से 3 महीने में अच्छा हेयर ऑयल लगाएं। ये टोनर है, अच्छा टोनर इस्तेमाल करें, और इन गर्मियों में कम से कम को 1.5-2 फीट तो अपने बाल लंबे कर ही लेंगी आप। बिल्कुल सही है। लें जी, बहुत ज़बरदस्त हमारी आज की गुफ्तगू रही, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा देखने सुनने वालों को, जिसमें हमने ज़्यादातर स्किन के ऊपर, थोड़ी सी बालों की बात की। नेक्स्ट टाइम आपको बालों की जुओं को मारने का तरीका भी बताएंगे। गर्मियों का मौसम है तो वो भी आपको हम ज़रूर बताएंगे। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।